आज की कहानी एक अंधी लड़की पर आधारित है जिसका फायदा उठाते हुए एक आदमी उसके घर में घुस जाता है। अब ये आदमी लड़की के साथ क्या क्या करता है और लड़की इससे बचने के लिए क्या करती है, ये देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो कहानी की शुरुआत जवान और खूबसूरत एनी से होती है। एनी शादीशुदा औरत थी और उसके पति का नाम जैक था। आज एनी की आंखों का ऑपरेशन हुआ था और डॉक्टर का कहना था कि वो 3 दिन तक बिल्कुल नहीं देख सकती, लेकिन उसके बाद वो पूरी तरह ठीक हो जाएगी। जैक एक सफल डॉक्टर था, जबकि एनी एक घरेलू औरत थी। अब क्योंकि एनी देख नहीं सकती थी तो जैक अपनी अंधी पत्नी के खूब मजे ले रहा था। दोनों खूब मस्ती कर रहे थे। जैक ने घर के काम करने के लिए एक मेड भी रखी थी। मेड का नाम कैमिला था। वो घर और एनी दोनों का अच्छे से ख्याल रखती है। कैमिला घर के बाहर कपड़े सूखा रही थी, जबकि घर के अंदर एनी और जैक मस्ती कर रहे थे। इसी बीच कैमिला किसी को देखकर घबरा गई। कैमिला से मिलने उसका प्रेमी शाओ आया था, जो पुलिस वाला था। शाओ ने एक शो की 2 टिकट्स ली थी और वो कैमिला के साथ जाना चाहता था। दूसरी तरफ जैक एनी को बताता है कि मुझे आज रात एक मीटिंग के लिए शहर से बाहर जाना है, मगर मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। जैक का फोन चार्ज नहीं था, जिस कारण वो अपना फोन एनी के पास सोफे पर ही छोड़कर अंदर से एनी का फोन अपने साथ ले जाता है। जैक के चले जाने के बाद कैमिला शाओ के साथ जाने के लिए एनी से झूठ बोलती है और एनी उसे जाने की परमिशन दे देती है। कुछ देर बाद एनी बाहर बैठी अपने पालतू टॉमी के साथ खेल रही थी। अचानक टॉमी एनी से दूर जाने लगा, मगर तभी एक आदमी उसे पकड़कर बांधने लगा। इस आदमी का नाम सैम था और वो जैक का खास दोस्त था। उसे पता था कि एनी का ऑपरेशन हुआ है और वो देख नहीं सकती, इसलिए वो उसका हालचाल पूछने आया था। ये सुनकर एनी उसे घर के अंदर ले आती है। उसके पूछने पर एनी उसे बताती है कि जैक किसी काम से बाहर गया है। अब कुछ देर बातें करने के बाद सैम चला जाता है। कैमिला और जैक का इंतजार करते करते एनी सोफे पर ही सो गई थी। जब उसकी आंख खुली तो बाहर बारिश हो रही थी। वो जल्दी जल्दी घर की खिड़की बंद करने लगी। तभी उसे ख्याल आया कि उसका पालतू भी बाहर ही है। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो सामने सैम खड़ा था। सैम अंदर आकर कहता है कि बारिश के कारण मुझे घर जाने के लिए टैक्सी नहीं मिली, इसलिए मैं वापस आ गया। जब एनी सोफे की तरफ जाने लगी तो अचानक उसका पैर फिसल गया, लेकिन सही समय पर सैम उसे संभाल लेता है। घर में खाने को सिर्फ फल ही थे और वो दोनों केले खाते खाते बातें करने लगते हैं। सैम बताता है कि मैं पूरी तरह भीग गया हूँ, जिस पर एनी उसे जैक के कपड़े पहनने को कहती है। कपड़े बदलकर वो दोनों फिर से बातें करने लगे। सैम बताता है कि मेरी बीवी मुझसे जरा भी प्यार नहीं करती। उसने कभी मेरा डंडा खाली नहीं किया और न ही कभी हाथ से रस निकाला, मगर फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसी ही बातें करते करते काफी समय बीत गया और अब बारिश भी रुक चुकी थी, जिसके बाद सैम अपना सामान उठाकर वहाँ से चला गया। अब एनी किचन में खड़ी जूस पी रही थी और तभी उसे लगता है कि जैसे उसके पीछे कोई हो, मगर जब वो पीछे मुड़ी तो वहाँ कोई भी नहीं था। एनी को लगा कि उसे वहम हुआ है और वो नहाने के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ने लगी। नहाते समय जब वो साबुन लेने नीचे झुकी तो उसके पीछे सैम खड़ा था। पीछे खड़ा सैम अंधी एनी के पूरे मजे लेता है। हवस भरी निगाहों से एनी के पूरे बदन को देखता है। अब एनी आराम से नहा रही थी और तभी सैम ने गलती से उस पर पानी डाल दिया। बाथरूम में किसी के होने पर एनी बुरी तरह डर गई थी। वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर आती है और अनजान आदमी को ढूंढने लग जाती है। तभी सैम उसके पास आकर ऐसा जिताने लगा कि जैसे वो किसी को मार मार कर घर से बाहर निकाल रहा हो। अब वो एनी से कहता है कि मैं इसे भगाकर तुम्हारे लिए दूध लेकर आता हूँ, तुम अपने कमरे में जाकर आराम से बैठो। इसके बाद चालाक सैम दूध में नींद की दवा मिलाकर एनी को दे देता है। एनी को दूध देने के बाद वो फिर जाने का नाटक करता है। जब एनी को यकीन हो गया कि सैम घर से चला गया तो वो जैक को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती क्योंकि फोन की वायर कटी हुई थी और तभी उसे नींद आ जाती है। जब वो सुबह उठती है तो जैक उसके सामने ही बैठा था। वो उसके लिए खाना भी बनाता है। एनी पुलिस को फोन करना चाहती थी, जिसके बाद सैम पुलिस को फोन करने का नाटक करने लगा। ये सुन एनी समझ गई कि घर में कोई और नहीं बल्कि सैम ही था। अब एनी उसे डराने के लिए कहने लगी कि जैक जल्दी ही घर आ जाएगा, मगर सैम उसकी बात की तरफ ध्यान नहीं देता। असल में सैम घर से गया ही नहीं था, वो तो बस बार बार जाने का नाटक कर रहा था। उसने कैमिला को बांधकर गाड़ी में छुपा रखा था। सैम ने एनी के पालतू को भी मार दिया था और उसे ये भी पता था कि जैक घर नहीं आने वाला। अब वो एनी के साथ जबरदस्ती करने लगा और एनी उसे रोकने के लिए उस पर वार करती है, मगर एनी के वार से सैम को बहुत गुस्सा आ गया। वो एनी के पालतू के मीट की डिश बनाकर उसे एनी को खाने के लिए मजबूर करता है, जिसे खाकर एनी की तबीयत खराब हो गई और वो उल्टियाँ करने लगी। वो मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। वो गुस्से में आकर सामान को इधर उधर फेंकने लगी, मगर कोई फायदा नहीं होता। आखिर में थक हार कर जब वो आराम करने लगी तो सैम उसे बुलाकर अपनी सेवा करवाने लगा, मगर थोड़ी देर बाद अचानक एनी कुछ सोचकर अस्थमा का अटैक आने का नाटक करती है और सैम को बाहर जाकर उसके लिए पंप लेकर आने को कहती है। अब जाने से पहले सैम उसे एक कमरे में बंद कर देता है, मगर तेज तरार एनी ने दरवाजा खोलने का इंतजाम कर लिया था। जैसे ही सैम दवा लेने के लिए घर से निकला तो मौका देखकर एनी कमरे से बाहर निकल आती है। अब वो सबसे
सबसे पहले घर की चाबियां ढूंढती है, लेकिन शातिर सैम ने चाबियां तोड़ डाली थी। इसके बाद उसे सोफे पर पड़े जैक के फोन का ख्याल आता है, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो चुकी थी। जब वो बैटरी चार्ज करने अपने कमरे की तरफ जाने लगी, तभी सैम घर के बाहर आ गया। अब वो जल्दी जल्दी फोन की बैटरी निकालकर अपनी गुफा में डाल लेती है। इसके बाद वो वापस अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन जा नहीं पाती। तभी सैम वहाँ आकर उसे उसके कमरे में छोड़ देता है ताकि वो आराम कर सके। अब एनी को बैटरी चार्ज करने का मौका मिल जाता है। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और सैम को पता चल जाता है कि एनी अटैक आने का नाटक कर रही थी, जिस कारण वो एनी पर बहुत गुस्सा करता है। एनी उससे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर सैम उसे बताता है कि मेरी बीवी का किसी डॉक्टर के साथ चक्कर चल रहा था, इसलिए वो मेरे करीब नहीं आ रही थी, और वो डॉक्टर तुम्हारा पति जैक था। जैक ने मुझसे मेरी बीवी छीन ली और अब मैं तुम्हें उससे छीन लूंगा। मगर एनी को उसकी बातों पर यकीन नहीं था, जिस कारण सैम उससे कहता है कि जब तुम्हारा पति जैक अपने मुंह से तुम्हें सारा सच बताएगा, तब तो तुम यकीन करोगी ना। इतना कहकर वो घर के बाहर आकर बैठ जाता है। अब एनी घर में अकेली थी और उसी समय घर में एक चोर घुस आता है। एनी उसे भगाने की कोशिश करती है, लेकिन भगा नहीं पाती। चोर एनी को पकड़कर उसे बेड से बांध देता है। अब पहले वो घर से कीमती सामान चुराता है और फिर एनी की गुफा लूटने लगता है। सैम भी इसी कमरे में बैठा था, जिसके बारे में चोर नहीं जानता था। मगर जब उसे सैम के बारे में पता लगा तो सैम उसकी खूब धुलाई करता है। वो अपनी सिगरेट उसके पिछवाड़े में घुसा देता है, जिसके बाद चोर बेहोश हो गया। कुछ देर बाद कैमिला का प्रेमी उसे लेने आता है तो सैम उससे कहता है कि वो तो काम पर आई ही नहीं। ये सुनकर शाओ को उस पर शक होने लगा और वो सैम से पानी मांगता है। जैसे ही सैम पानी लेने गया तो शाओ घर की तलाशी लेने लगा। जैसे ही उसने एनी के कमरे का दरवाजा खोला, तभी सैम पीछे से आकर कहता है कि मेरी बीवी एनी आराम कर रही है, लेकिन असल में ये एनी नहीं चोर था। एनी को तो सैम ने अलमारी में बंद करके रखा हुआ था। शाओ की आवाज सुनकर वो किसी तरह बाहर निकल आती है ताकि शाओ उसे बचा सके। उसने अपने हाथ भी खोल लिए थे और वो जल्दी जल्दी घर से बाहर की तरफ भागने लगी। अब धीरे धीरे उसकी आंखें भी ठीक होने लगी थीं। उसे हल्की सी एक रोशनी नजर आती है। ये एक गाड़ी थी और एनी गाड़ी वाले से मदद मांगने लगती है, लेकिन इस गाड़ी में सैम था और वो एनी को पकड़कर उसे फिर से घर में ले आता है। दूसरी तरफ शाओ को याद आता है कि जो आदमी खुद को एनी का पति बता रहा था, वो तो कोई और ही था। अब वो जल्दी से वापस आकर घर में घुसे सैम को ढूंढने लगा। उसने अपनी गन भी निकाल ली थी ताकि सैम को पकड़ सके, मगर सिरफिरा सैम उसे बेरहमी से मार देता है। इस बीच शाओ की गन सोफे पर गिर गई थी, जिसे एनी ने देख लिया था। शाओ को मारने के बाद सैम एनी की गुफा में अपना डंडा डालने लगा ताकि उससे बदला ले सके, और एनी कुछ सोचकर उसका साथ देने लगी। असल में वो शाओ की गन लेना चाहती थी ताकि सैम को मार सके, मगर इसी बीच जैक वापस आ जाता है और दोनों को इस हालत में देखकर सैम को पीटने लग जाता है। वो एनी पर भी बहुत गुस्सा करता है। एनी उसे समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी सैम उस पर गोली चलाता है और उसे अपने चक्कर के बारे में बताने को कहता है। डर के मारे जैक सब कुछ बता देता है। अब सैम जैक को मारने ही वाला था कि तभी एनी पीछे से उस पर वार करती है। उसे अब सब दिखने लगा था। सैम जैक को छोड़कर एनी को मारने भागता है। अब एनी कुछ दारू की बोतलें ओवन में रखकर उसे ऑन कर देती है। जब सैम उसके पीछे किचन में आता है तो एनी किचन का दरवाजा बंद कर किचन से बाहर निकल आती है और सैम ओवन के धमाके में खत्म हो जाता है। कहानी के आखिर में जैक उससे माफी मांगता है, मगर हमारी बहादुर एनी ने उसे छोड़कर अपनी जिंदगी आराम से जीने का फैसला कर लिया था। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।